अरे कांच की चूड़ियां भाग 4। मैम के जाते ही शिवानी क्लासरूम में प्रवेश करती है। लेकिन अभी उसने 2-4 कदम ही आगे बढ़ाया था कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे निहार रहा है। उस एहसास के नक्शे कदम पर जब उसने नजरें उठाई तो राहुल उसे खिड़की के बाहर से झांकता दिखा। शिवानी के लिए इस तरह किसी लड़के द्वारा खुद को देखना नया नहीं था। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि उस नज़रों में उसे थोड़ी असहजता सी लगी। दिल की धड़कनें तेज हो गई और कदम जहाँ थी वहीं थम कर रह गई। शायद वो कुछ पल ऐसे ही खड़ी रहती, लेकिन तभी उसकी एक क्लासमेट ने उसे टोक दिया। अरे क्या हुआ? रुक क्यों गई? आओ जल्दी बैठो, नहीं तो मैम ने देख लिया तो फिर डांट पड़ जाएगी। शिवानी ने उसकी बात सुनकर हौले से मुस्कुराकर फिर उसकी ओर बढ़ गई, लेकिन एक एक नज़र खिड़की पर चली ही गई। लेकिन अब वहाँ से राहुल जा चुका था। थोड़ी देर में ही मैम आ गई और फिर लेक्चर शुरू हुआ। लेकिन शिवानी का मन पढ़ाई पर कम, राहुल पर अधिक था। उससे टकराने से लेकर उसकी मदद करने की बातों में बिल्कुल उलझी हुई सी थी। मन खुद से ही तरह तरह की बातें कर रहा था। आज यदि राहुल ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं क्लास में बैठ भी नहीं पाती। मैंने उससे रूखेपन से बात की, लेकिन उसने मेरी मदद की। मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद शिवानी की नज़रें राहुल को ही तलाशने लगी थी, लेकिन आसपास कहीं वो नज़र ही नहीं आ रहा था। शायद घर चला गया होगा। यह सोचकर शिवानी घर जाने की राह पर चल निकली, लेकिन उसे घर तक पहुंचने के लिए ऑटो की ज़रूरत थी। लेकिन कोई ऑटो उसे नज़र ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद वो पैदल ही बढ़ गई, लेकिन अभी कुछ ही कदम बढ़ी थी कि उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। पीछे मुड़कर देखती है तो राहुल अपनी बाइक पर बैठा उसके करीब आ रहा था। एक्सक्यूज़ मी, लगता है आपको कोई सवारी नहीं मिली। अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो मैं आपको छोड़ दूँ। शिवानी राहुल की आवाज़ सुनकर पहले ही अचकचा चुकी थी, लेकिन जब राहुल उसके करीब आया तो उसके मुंह से सहसा ही निकल पड़ा, राहुल जी, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रूखेपन व्यवहार के लिए सॉरी मिस। अचानक ही राहुल रुक सा गया और शिवानी उसके मन की बातें समझकर सहसा ही चहक उठी। शिवानी नाम है मेरा। ओहो, बहुत प्यारा नाम है। वैसे आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती तो हम दोनों की थी। नहीं, गलती तो मेरी भी थी। चलिए मान लेते हैं गलती दोनों की थी, पर क्या हम दोस्त बन सकते हैं? राहुल ने जब मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया तो शिवानी ने भी अनायास ही हाथ बढ़ा दिया। हम दोस्त बन चुके हैं तो अब इनकार मत करना। पर राहुल, अभी तो मैं आपको ठीक से जानती भी नहीं। नहीं जानती तो जान जाओगी। चलो बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। शिवानी के लिए काफ़ी काफ़ी सुविधा होती यदि वो राहुल के साथ जाती। यहाँ तक कि उसका दिल भी उसके भोले चेहरे पर फिदा हो रहा था। उसके सम्मोहन में पड़ने की चाहत रख रहा था, लेकिन तभी दिमाग ने उसे सावधान किया। नहीं शिवानी, तू इसे नहीं जानती। इसके साथ जाना सही नहीं है। तू इसे जानती ही कितना, हाँ आज ही तो मिली है। तू तो इसे ठीक से जानती भी नहीं। आज के ज़माने के पर किसी पर इतना जल्दी विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। शिवानी के दिल दिमाग की बातों में फंसी हुई थी, लेकिन अंततः वह दिमाग की सुनती है और जाने से इनकार करने लगती है। नहीं राहुल जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चली जाऊंगी। ठीक है, पर आप अपना ख्याल रखिएगा। शिवानी उसे इनकार कर तेज कदमों से आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो
चंद कदम ही आगे बढ़ती है कि तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगती है। साथ ही चेहरा पसीने की बूंदों से नहा उठता है कि आखिर कौन है। यह देखने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मन बुरी बुरी ख्यालातों में उलझ गया था। कभी दिल को समझाती कि नहीं, ये तेरा भ्रम है। सड़क है सिर्फ तेरे चलने के लिए थोड़े ही है। बहुत से लोग हैं जो आते जाते रहते हैं, फिर कोई मेरा पीछा क्यों करेगा। लेकिन फिर भी कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। कौन हो सकता है? कहीं कोई गुंडा मवाली तो नहीं जो लड़कियों को परेशान करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। शिवानी के मन में के पीछे किसी के आने के एहसास से ही बहुत सी बातें चल रही थी। मन भयभीत भी था, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देखे कि कौन है जो उसका पीछा कर रहा है। वो बस अपने कदमों की रफ्तार तेज करती जा रही थी कि तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसकी चीख निकल जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे शिवानी की चीख निकल जाती है? ये जानने के लिए पढ़े हरे कांच की चूड़ियां भाग 5। धन्यवाद।